अमेठी से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दावा यह है कि 22 साल पहले बिछड़ा हुआ एक बच्चा साधु के वेश में गांव पहुंचा। फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। अमेठी के मालिक मोहम्मद जायसी क्षेत्र के खरोली गांव से ये मामला सामने आया है। साधु के वेश में एक युवक सारंगी बजाते हुए गांव में पहुंचा। इसी गांव में रहने वाले रतिपाल के दावे से पूरा गांव सन्न रह गया। दरअसल साधु के वेश में जो युवक गांव में आया है, रतिपाल उसे अपना बेटा बता रहा है। उनका कहना है कि बचपन में उन्होंने अपने बेटे अरुण को डांट दिया था। अरुण पिता की डांट सुनने के बाद घर से भाग गया। 22 साल पहले रतिपाल दिल्ली में काम करते थे। उनका बेटा अरुण भी वहीं उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन जब एक साधु गांव में भिक्षा मांगने पहुंचा तो रतिपाल ने उसे अपना बेटा होने का दावा किया। जब गांव में इस बात का पता चला तो उन्होंने साधु को घेर लिया और सभी फूट फूट कर रोने लगे। हर किसी की आंखें नम हो गई। नहीं, देखने के बाद क्या, हमें तो पहले से ही एहसास है। हमारी तो अंदर से आत्मा खुद इस चीज को एहसास कर रही है। लेकिन उनने ये शर्त रखी थी कि हमारे पापा पहले निशान देख लेंगे, फिर उसके बाद में गांव वालों को सबको दिखा दूंगा। बड़ा भावुक क्षण था वो। अरे सर पूछिए मत, आंसू मेरे क्या, मेरे गांव वाले के नहीं रुक रहे थे। मैं तो एक बाप हूँ। रतिपाल के मुताबिक ये घटना साल 2002 की है। तब उनका बेटा अरुण 11 साल का था। उसे पिंकू के नाम से भी बुलाते थे। इसके बाद रतिपाल ने अपने बेटे को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने दिल्ली में बेटे के गायब होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। युवक ने बताया कि उसने झारखंड के पारसनाथ धाम में दीक्षा ली है। गुरु का आदेश था कि अयोध्या दर्शन के बाद गांव जाकर परिजनों से भिक्षा मांग कर आना। इसके बाद ही साधु बनने की दीक्षा पूरी होगी। किस हालत में क्यों, मतलब छोटी छोटी बातों, मान लो माँ बाप हैं, डांटेंगे मारेंगे, बचपन में कुछ तो है, लेकिन इतनी जल्दी जो है छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उनका भी लड़पन बुद्धि था, निकल गए, किसी के हाथे लग गए, कोई ले गया इनको, कोई वैसे ही उठा के ले गया था, लेकिन ये किसी साधु के हाथ लग गए। फिर रतिपाल ने बताया कि अरुण जब 7-8 साल का था तब उसकी मां का निधन हो गया था। अरुण के गुम हो जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। घर वालों और गांव वालों ने भिक्षा में उसे करीब 14 से 15 क्विंटल अनाज दिया है। पिता रतिपाल ने उससे बात करने के लिए मोबाइल भी खरीद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट। रूस की एक महिला महादेव की नगरी काशी में पहुंची, जहां उसने विधि विधान के साथ सनातन धर्म को अपना लिया है। देखिए रिपोर्ट। सनातन की महानता से प्रेरित होकर रूस की एक महिला हिंदुस्तान की धरती पर पहुंची। उसके मन में सनातन को लेकर ऐसी लगन लगी कि यहाँ आकर उसने सनातन धर्म अपना लिया। सनातन उसे काशी खींच लाया और महादेव की नगरी में वो इंगा बारादोष से इंगा नंदमयी बन गई। धर्मनगरी काशी से यह अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां शांति की तलाश में रूस की इंगा बारदोश काशी पहुंची। इंगा ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर महादेव की वंदना ही नहीं की, बल्कि विधि विधान से तांत्रिक दीक्षा लेते हुए सनातन धर्म भी अपना लिया। आज इंगा बारादोष का नाम इंगा नंदमयी माँ हो गया है और इनका गोत्र काश्यप हो गया है। तंत्रिक दीक्षा उस सूक्ष्म तक पहुंचने का मार्ग है। जब कोई साधना करता है उसमें यंत्र तंत्र मंत्र तीनों की जरूरत होती है। आखिर रशियन महिला को सनातन अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये जानते हैं। इंगा रूस की राजधानी मॉस्को की रहने वाली है। इंगा ने वाराणसी के शिवाला घाट के वागिश केंद्र से दीक्षा प्राप्त की। इस दौरान उसने पूजा से पहले पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा पहनी और पूजा में बैठकर
सनातन धर्म की प्रक्रिया का पूरा अनुष्ठान किया। दीक्षा लेने के बाद इंगा ने विधि विधान से रुद्राभिषेक किया। रूस के हालात सभी को पता है। 2 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिससे अब दोनों देशों के नागरिक भी कहीं न कहीं ऊब गए हैं। लोगों की जिंदगी अब आम नहीं रही, उन्हें शांति की तलाश है। इंगा भी उन्हीं लोगों में से एक है। इंगा के मुताबिक वो अपने जीवन में शांति की तलाश के लिए भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंची है। इंगा का कहना है कि सनातन धर्म में आने के बाद उसे शांति महसूस हो रही है, दिल में सुकून है। बात केवल इंगा की नहीं, रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से पैदा हुए हालातों के बाद से कई लोग भारत में संपर्क कर रहे हैं। उनका सनातन की तरफ झुकाव बढ़ा है। इंगा का कहना है कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता, लोगों को अब इससे निजात चाहिए। वो शांति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। इंगा ने रुद्राभिषेक के बाद रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने की प्रार्थना की। उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। Something special today because I was waiting this year about 12 years. 12 years ago I came here. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब कोई विदेशी महिला या पुरुष काशी में आकर सनातन धर्म को अपना रहा है। रूस की महिला इंगा बारदोश ने दीक्षा ली और अब इंगा नंदमयी बन गई। सनातन पर आस्था रखने वालों की संख्या बढ़ती दिख रही है। विदेशी लोग भी सनातन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। BHU फाइन आर्ट्स के छात्र ने शादी का अनोखा कार्ड बनाया है। पेड़ के पत्तों की मदद से उसने कलाकारी दिखाई है। शादी के मौके पर तरह तरह के निमंत्रण पत्र देखने को मिलते हैं। शादी के कार्डों को आकर्षक बनाने के लिए कई लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन वाराणसी से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये बिल्कुल ही अलग तरह के शादी के कार्ड हैं। पेड़ के पत्तों पर स्नेह निमंत्रण को उकेरा गया है और इन्हें बनाने वाले BHU के फाइन आर्ट्स के छात्र सतीश हैं, जो अपनी कलाकारी को सबके सामने लाए हैं। बेहद ही अलग दिख रहा ये शादी का कार्ड इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पेड़ के झड़े हुए पत्तों पर रंगों की परत के साथ ब्रश से अपनी कलाकारी को नया रूप दिया है। इन अनोखे कार्ड पर भगवान गणेश की खूबसूरत पेंटिंग के साथ स्वास्तिक और ओम के निशान उकेरे गए हैं। इसके अलावा शुभ विवाह के साथ वर वधू का नाम और शादी की तारीख भी लिखी गई है। आखिर ये आइडिया सतीश के दिमाग में आया कहां से, अब उन्हीं से सुन लेते हैं। अगर पत्तों का उपयोग करेंगे तो जिससे प्रकृति हमारी और स्वच्छ और सुंदर रहेगी, जिससे किसी प्रकार का कोई दूषित हवा भी नहीं होगा और इससे एक दूसरे को लाभ ही होगा। एक्चुअली बेस्ट चीज़ें अगर इसको सही तरीके से यूज करेंगे तो एक दूसरे को फायदा ही होगा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा भी अपने संदेश को पहुंचाने के लिए पेड़ के इन्हीं सूखे पत्तों का इस्तेमाल करते थे। BHU कैंपस में इन दिनों पेड़ों के नीचे पत्तों को ढूंढकर सतीश शादी के कार्ड बना रहे हैं। जिन पत्तों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आम पत्तों से काफी बड़े होते हैं। सतीश ने बताया कि अब तक उन्होंने करीब 100 कार्ड तैयार किए हैं। सतीश ने बताया कि उन्हें 250 कार्ड तैयार करने हैं, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अब तक करीब 100 कार्ड तैयार कर लिए हैं। इसके जरिए वो समाज को बड़ा संदेश देना चाहते हैं। शादी के कार्ड पे बरगद के पत्ते हैं, कुछ इसमें पीपल के पत्ते हैं, जिनको मैंने ये पेड़ से जो गिरे जाते हैं मैं उनको उठाकर फिर उन्हें अपने शादी के कार्ड के लिए बना रहा हूँ। ऐसा क्यों? लोग तो इस समय बहुत कागज के कार्ड बनाते हैं अच्छे अच्छे, आपने ये क्यों सोचा? मैंने दरअसल इसलिए इसको सोचा कि ये बहुत प्राचीन परंपरा है। जैसे 7वीं 8वीं शताब्दी में मैंने किताबों में पढ़ा है कि ये इस पे मतलब एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए राजा महाराजा एक दूसरे को भेजते थे। तो कि मैंने सोचा क्यों ना हम फाइन आर्ट्स हैं इस परंपरा को फिर से लागू करें या शुरू करें। सतीश रोहनिया इलाके के रहने वाले हैं। प्रकृति के प्रति उनका प्रेम और संरक्षण की भावना लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।
घाटी में कायर आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया है। श्रीनगर में हुए इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है। घाटी में फिर टारगेट किलिंग। श्रीनगर में आतंकियों की कायराना करतूत। 2 गैर स्थानीय लोगों को बनाया निशाना। अमृतपाल सिंह और रोहित को बनाया निशाना। दोनों युवकों की हुई मौत। टीआरएफ ने ली हमले की जिम्मेदारी। कुछ महीनों से शांत कश्मीर एक बार फिर से दहल उठा है। सरहद पार समर्थित आतंकियों ने कश्मीर में फिर से बेगुनाहों का कत्ल किया है। बुधवार को आतंकियों ने 2 गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में 31 साल के अमृतपाल सिंह की मौत हो गई, जबकि रोहित नाम के युवक ने आज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 2 गैर स्थानीय सीमावर्ती गांव चमियारी के रहने वाले हैं। अमृतपाल सिंह कारपेंटर का काम करते थे और रोहित अमृतपाल के साथ घूमने आए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। वहीं इस हमले की राजनीतिक दलों ने निंदा की है। ऐसे इलाके जिनमें सालों साल के बाद मिलिटेंसी के ये हमले आजकल देखने को मिल रहे हैं, और फिर श्रीनगर, इस तरह के टारगेटेड किलिंग्स, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। बजाय ये कि हुकूमत बड़े बड़े दावे करें, मुझे लगता है उनको हालात का सही तरीके से जायज़ा लेना चाहिए। कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है और श्रीनगर शहर के अंदर एट विल जब वो चाहें किसको टारगेट करना है वो टारगेट करते हैं आम आदमी को, कभी पुलिस ऑफिसर को, कभी पुलिस जवान को, कभी रिटायर्ड ऑफिसर को, कभी माइनॉरिटी के लोगों को। इस कायराना हमले से अमृतसर के चमियारी गांव में गमो गुस्से का माहौल है। अमृतपाल सिंह रोजी रोटी कमाने कश्मीर गए थे, जबकि रोहित अपने घर के इकलौते संतान थे। बर्फबारी के लंबे इंतजार के बाद कश्मीर जहां पर्यटकों से गुलजार है, वहीं गैर स्थानीय को टारगेट करते हुए इस आतंकी हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनमें सबसे अहम सवाल ये है कि अमृतपाल और रोहित के कातिलों को कब सबक सिखाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनके लिए अब यही चैलेंज है कि कितनी जल्द वो जो कल्प्रिट्स है इनको नैब करेंगे, ताकि जो अमृतपाल सिंह है और रोहित है उनको इंसाफ मिल पाए। शालकदल से आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। पाकिस्तान में आज आम चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन हर चुनाव में हुंकार भरने वाले इमरान खान जेल में बंद हैं। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इमरान खान की शादी भी गैर इस्लामिक ठहराई गई। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लोकतंत्र तो कभी रहा ही नहीं। वहां सेना के बिना हुक्मरान एक कदम आगे नहीं बढ़ते, लेकिन अपने प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान खान ने सेना से पंगा ले लिया, जिससे वो फिलहाल तो हाशिए पर चले गए हैं। एक के बाद एक कई केसों में उन्हें सजा सुनाई जा रही है और वो इस वक्त जेल में बंद है। चुनाव आयोग ने उन्हें पहले ही चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। पिछले हफ्ते इमरान को साइफर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई। अगले ही दिन तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई। इमरान की मुसीबत यही कम नहीं हुई है। वर्तमान में वो बुशरा बेगम के शौहर हैं। अदालत ने इन दोनों की शादी को भी अवैध घोषित कर दिया। मामले को खुद बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद अदालत की चौखट तक लेकर गए थे। उनका कहना था कि जब इमरान खान और बुशरा की शादी हुई थी, तब बुशरा का इद्दत का समय चल रहा था, लेकिन दोनों ने इस बात को दरकिनार करते हुए शादी कर ली। इद्दत के वक्त शादी करना पाकिस्तान में अपराध माना जाता है, जो पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 496 के तहत जुर्म की श्रेणी में आता है। आखिर इद्दत क्या होता है, अब ये समझिए। इद्दत का मतलब इंतजार से है। जब किसी महिला के पति की मौत हो जाए या फिर वो अपने पति से अलग हो जाए, इस दौरान महिला एक निश्चित वक्त तक
दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये समय करीब 4 महीने लंबा होता है। इद्दत का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि इस दौरान महिला गर्भवती तो नहीं है। महिला बच्चे के जन्म तक नई शादी नहीं कर सकती। बुशरा के पूर्व पति खावर फरीद ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उनके मुताबिक बुशरा ने सितंबर 2017 में उन्हें तलाक दिया और इद्दत का समय पूरा किए बिना ही इमरान से शादी कर ली। अदालत ने जांच के दौरान आरोप सही पाते हुए इमरान और बुशरा दोनों को ही 7 सालों की कैद और जुर्माना भी लगाया। उत्तराखंड में लाए जा रहे यूसीसी में भी इद्दत का जिक्र है, जिसके गैर कानूनी होने का प्रावधान है। वहीं पाकिस्तान में आम चुनाव की बात करें तो नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। पिछले चुनाव में इमरान खान 5 सीटों से खड़े हुए थे और सभी पर जीते थे, लेकिन इस बार वो सलाखों के पीछे हैं। उनकी पार्टी का सिंबल भी फ्रीज किया गया है, जिससे इमरान की पार्टी के कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में भले ही आम चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसका लोकतंत्र से कहीं तक भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आतंकियों की घुसपैठ दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में आतंकी इन चुनावों में ताल ठोक रहे हैं। पाकिस्तान के इस चुनाव में आतंकियों का बोलबाला दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के चुनाव में 100 से ज्यादा आतंकी चुनावी मैदान में उतरे हैं। और वो किसी भी हालत में चुनाव जीतना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान के विस्फोटक हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे पर्यटन स्थल औली में सैलानियों का जमावड़ा बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए। औली में बर्फबारी के बाद 1350 मीटर लंबी स्कीइंग स्लोप पर सैलानी स्कीइंग करने पहुंच चुके हैं। गढ़वाल विकास मंडल निगम के द्वारा स्कीइंग के कोर्स भी शुरू कर दिए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश से सैलानी स्कीइंग का कोर्स करने के लिए पहुंचे हैं। सर, जैसे कि आपको पहले तो इस बार जो है जनवरी स्नोफॉल तो हुई थी, तो हमारे काफी ट्रेनिंग निराश हो गए थे। तो अभी काफी इंक्वायरीज आ रही जो जिसमें हम 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज का कोर्स करवाएंगे। जो सैलानी इन दिनों ओली पहुंचे हैं, उन्हें तो बर्फबारी के बाद ओली खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जनवरी में जब बर्फ नहीं गिरी तो सैलानी निराश थे, लेकिन फरवरी में जैसे ही ओली में बर्फ गिरी तो सैलानी मौज मस्ती के साथ साथ स्कीइंग कोर्स के लिए भी ओली पहुंचे हैं। और यहाँ YHI के थ्रू हमने ये बुक किया था सीखने के लिए, अपना स्कीइंग के लिए, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौसम है, बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है जी। और मैंने ये YHI का स्कीइंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, और हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ का मौसम चल रहा है, विश्व में ओली स्कीइंग के लिए विश्व मानचित्र पर अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। ऐसे में पर्यटन विभाग को सैलानियों के लिए और अधिक व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।